Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? Come, let's talk about Barcelona versus Las Palmas in match day 15 in La Liga. मेरे बार्सिलोना वर्सेस लास पाल्मास के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, आप स्कोर प्रिडिक्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बेल आइकन दबा दो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो ये हमारी होने वाली है नवंबर की लास्ट गेम। नवंबर का मंथ हमारे लिए काफ़ी शेकी रहा है और ये जो हमारी गेम है 30 नवंबर को है, अर्ली किक ऑफ है, 6:30 किक ऑफ है। तो आई एम होपिंग कि जो बहुत सारे फैंस हैं वो ये गेम देखने वाले हैं, स्पेशली इंडिया में ये लेट गेम नहीं है जो हम बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वी ऑल कैन एंजॉय दिस गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया, नवंबर हैज़ बीन शेकी फॉर अस। बीच में आ गई इंटरनेशनल ब्रेक और इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले और आते ही हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। जो पॉइंट गैप है हमारे और रियाल के बीच में वो बहुत कम हो चुका है। तो ये जो हमारे लिए विक्ट्री है, नवंबर का जो लास्ट गेम है, इसमें हमारे लिए जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बट थैंकफुली हमने अपनी गेम जीत ली है अगेंस्ट ब्रेस्ट इन चैंपियंस लीग 3-0। कंफर्टेबल विक्ट्री थी, हमने 8 शॉट्स ऑन टारगेट मारे, ब्रेस्ट का एक भी नहीं था, तो बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री थी। फाइनली हमने यमाल के बिना जीतना सीख लिया है कि अगर यमाल नहीं है तो हम जीत सकते हैं। और ये जो गेम है ये ना मस्ट विन, पता है क्यों हो गई है? क्योंकि अगर हम ये मैच जीते हैं तो हम अपनी लीड मेंटेन कर लेंगे अबव रियल मैड्रिड। अभी करंटली जो रियल मैड्रिड है दे हैव अ गेम इन हैंड और जो पॉइंट्स डिफरेंस है वो 4 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर ये अपनी गेम जीतते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा वो 7 पॉइंट हो जाएगा। फिर रियल को अपनी नेक्स्ट 2 गेम्स जीतनी होगी ताकि वो डेफिसिट को सिर्फ 1 पॉइंट कर दे। तो हमारे पास एडवांटेज यहाँ पे है कि हम जल्दी खेल रहे हैं तो हम वो लीड को 7 पॉइंट लीड बना दे और जो ओनर्स है वो रियल मैड्रिड पे आ जाएगा कि जाओ और आप अपनी गेम वो जीतो। और अभी मैं इस बारे में पता है क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि विनिशियस इज आउट फॉर 3 to 4 वीक्स। कहा जा रहा है कि वो प्रॉब्ली 5 गेम्स मिस करने वाले हैं। आज वो चैंपियंस लीग में अपनी गेम खेलेंगे अगेंस्ट लिवरपूल, तो उनको आज ही गेम जीतना तो सुपर इंपॉर्टेंट है क्या, ताकि उनको मोमेंटम मिले। और अब ला लीगा में भी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विदाउट विनिशियस। हमने लगानेस वाली गेम में देखा कि जो विनिशियस था वो नंबर 9 खेल रहा था और लेफ्ट विंग पे खेल रहा था एम्बापे। अब क्या फॉर्मेशन होगी रियल की अगेंस्ट लिवरपूल, आई हैव नो आइडिया, बट उनके लिए प्रॉब्लम्स अब बढ़ गई हैं। तो इसलिए बार्सिलोना को अपनी गेम जीतना, जब तक विनिशियस नहीं है सारी गेम्स जीतना सुपर इंपॉर्टेंट हो गया है, ताकि हम उन पे प्रेशर मेंटेन कर पाएँ। चलो अब थोड़े लास पाल्मास के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो लास पाल्मास है इट्स नॉट अ वेरी बिग क्लब। लास पाल्मास सबसे पहले मेनलैंड स्पेन में आता भी नहीं है, वो कनेरी आइलैंड्स जो हैं जो हमारे अटलांटिक ओशन में, वहाँ का एक क्लब है। हमेशा लास पाल्मास एक लोअर एंड ऑफ द टेबल क्लब ही रहा है, रेलीगेट होता है आ जाता है, फिर रेलीगेट होता है और आ जाता है, उनका हमेशा यही रहा है। बट अभी फॉर नाउ दे आर फाइटिंग रेलीगेशन। उनका फॉर्म इस सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है। दे आर सिटिंग 18th ऑन द टेबल, सॉरी दे आर 17th ऑन द टेबल। 18th पे वलेंसिया है और वो जस्ट अबव वलेंसिया है विद 2 पॉइंट्स, और उन्होंने इस सीज़न सिर्फ 12 पॉइंट्स लिए हैं आउट ऑफ द 14 गेम्स दैट दे हैव प्लेड। तो उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर वो अपना गेम ये हारते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना तो वो रेलीगेशन जोन में आ सकते हैं। तो उनके लिए ये भी मस्ट विन गेम है कि अगर उनको रेलीगेशन अवॉइड करनी है, जो 2 पॉइंट का गैप है उनके और वलेंसिया के बीच में, तो उनके लिए भी ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी लास्ट 5 गेम्स के बारे में मैं बात करूं तो उनकी लास्ट 5 गेम्स में उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं और 2 हारे हैं, और जो लास्ट 2 गेम्स है वो अपने मैच दोनों जीते हैं। तो उन्होंने अपने जो पॉइंट्स है कम से कम 6 पॉइंट्स, अपने 50% पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं लास्ट 2 गेम्स में, अगर आप देखो। सो दे आर फाइटिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट रेलीगेटेड, और मेरे को लगता है बार्सिलोना के साथ भी वो वही फाइट करने वाले हैं। चलो अब थोड़े पॉसिबल लाइनअप के बारे में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो पॉसिबल लाइनअप बहुत ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है गेस करना, क्योंकि इतने सारे प्लेयर अनअवेलेबल है। आराउखो वापस आ रहे हैं, क्या वो बेंच पे होंगे नहीं होंगे, यमाल का पता नहीं। बाल्डे को हमने फाइनली देख ही लिया ब्रेस्ट वाली गेम में, तो शायद से क्या लाइनअप होगा हमें भी नहीं पता। बट स्टिल लेट मी गिव यू द लाइनअप। अब क्या है, इन्याकी पेनिया ने तो अपनी जगह सीमेंट कर ली है, उनको तो कोई भी रिप्लेस नहीं करने वाला है। सो इन्याकी पेनिया विल डेफिनेटली बी देयर, वो अनटचेबल हो चुके हैं। शेज़नी विल सिट ऑन द बेंच, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो चुकी है, तो ही विल डेफिनेटली बी देयर।
राइट बैक कुंडे, अगेन नो चेंज, राइट बैक हमारे कुंडे ही रहने वाले हैं, डिफेंसिवली सॉलिड है, ऊपर जाते हुए भी बहुत अच्छा खेलते हैं। सेंटर बैक पेयरिंग कुबारसी एंड इनिगो मार्टिनेज। कुबारसी को मैन ऑफ द मैच भी मिला अगेंस्ट ब्रेस्ट, तो इन दोनों को कोई भी नहीं छूने वाला, परफेक्ट है इनका पार्टनरशिप। और लास्ट गेम में अगर हम देखें अगेंस्ट ब्रेस्ट, तो कुबारसी वॉज एवरीवेयर, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, हर जगह था वो, तो परफेक्ट वहीं रहने वाला है। अब लेफ्ट बैक जेरार्ड मार्टिन और बाल्डे। जेरार्ड मार्टिन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको 8.3 की रेटिंग भी मिली थी इन द चैंपियंस लीग गेम, बट स्टिल आई वुड प्रेफर बाल्डे, बिकॉज द मोमेंट बाल्डे केम इन हमने देखा कि वो कितने पेसी हैं, वो अंडरलैपिंग रन्स में कितने बेटर है। वो अगर आपने देखा थर्ड गोल भी बिकॉज ऑफ बाल्डे ही था, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बाल्डे ही होना चाहिए। इवन दो जेरार्ड मार्टिन हैज़ इम्प्रूव्ड, बट स्टिल आई वुड प्रेफर बाल्डे अगर वो पूरा मैच खेल सकते हैं। देन डबल पिविट ऑफ कसाडो एंड पेड्री, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए हांसी फ्लिक को, बिल्कुल अनटचेबल है ये पैर, इनको भी बिल्कुल मत हिलाओ। यहाँ पे हमने चेंज किया था अगेंस्ट सेल्टा वीगो एंड वी सफर्ड, तो बिल्कुल भी हमारे डबल पिवट को बिल्कुल भी टच मत करो, ये एकदम परफेक्ट है। फिर कैंप पोजीशन पे आ जाने चाहिए डैनी ओल्मो। हमने देखा कि हमने गोल भी मारा अगेंस्ट ब्रेस्ट, तो डैनी ओल्मो जब भी खेलते हैं ना, बड़े एफिशिएंट प्लेयर हैं, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करते हैं, डायरेक्ट गोल के लिए जाते हैं और गोल या असिस्ट करते हैं। फिर फ्रंट थ्री के बारे में बात करूं तो फ्रंट थ्री हम सबको पता है क्या होने वाला है। अगर लमीन यमाल नहीं है, सो रफीनिया ऑन द राइट विंग, रफीनिया राइट विंग पे, सेंटर लेवेंडोस्की, और लेफ्ट में हमने देखा अगेंस्ट ब्रेस्ट फेरमीन प्लेड एंड फेरमीन वहीं पे होना चाहिए। इवन दो ही हैड चांसेस, कुड नॉट स्कोर, बट वहाँ पे फेरमीन होना चाहिए। अगर यमाल आ जाते हैं, ही इज़ फिट, बिकॉज मैं वीडियो थोड़ी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो न्यूज़ कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो अगर वो आ जाते हैं हमें फ्रंट थ्री अपना पता है, यमाल, डॉस्की एंड रफीनिया। योर राइट साइड रफीनिया, ऑन द लेफ्ट साइड फेरमीन। बिल्कुल भी लाइनअप में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मस्ट विन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट बहुत कम है बिटवीन अस एंड रियल मैड्रिड। यार देखो, हम जब भी घर पे खेलते हैं ना, व्हेन वी आर प्लेइंग एट होम, चाहे वो कैंप ना हो चाहे वो ओलंपिक स्टेडियम हो, हम वे बेटर खेलते हैं अवे गेम्स अगर हम कंपेयर करें तो, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब मेरे को नहीं पता क्या रीज़न है कि हमारा अवे में हमेशा कुछ ना कुछ हिकअप आता ही आता है, बट होम गेम है, कंफर्टेबल विक्ट्री होनी चाहिए। लास पाल्मास का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट टीम्स दैट आर फाइटिंग रेलीगेशन कैन हर्ट अस, बट अभी रॉबर्ट लेवेंडोस्की अच्छा खेल रहे हैं, रफीनिया का फॉर्म बढ़िया चल रहा है, एंड वी हैव टू लर्न टू विन विदाउट यमाल, अगर वो नहीं है तो ये हमारे लिए गेम जीतना है बहुत ज़रूरी। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के बारे में बात करते हुए मैंने उन पे एक वीडियो बनाई है, तो ज़रूर जाके वो वीडियो देखो। यहाँ पे मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ऊपर कार्ड में भी डाल देता हूँ, तो ज़रूर जाके वो देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है मार्कार। मार्कार का मतलब होता है टू स्कोर गोल्स, एंड आई होप लेवेंडोस्की फिर से स्कोर करे गोल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा y Visca Catalunya.